नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्लास 10th के हिंदी के अध्याय 5 सुमित्रा नंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भूका दे गौरव। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी बता रहे हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार यानी चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को जब कदम रखे थे, उसके बाद वो एक ऐतिहासिक क्षण था। मानव ने जब चंद्रमा पर पदार्पण किया, पैर रखा, तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। छिन्न हुए लो मतलब खत्म हुए देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। जो देश बटा हुआ है, पूरी पृथ्वी ना बटी हुई है, किसमें बटी हुई है? महाद्वीप में, देश में, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस। तो वो बाधा बंधन टूट गया, खत्म हो गया। दिग्विजयी दिशाओं को जीतने वाले जो मनुसुत थे, निश्चय यह महत ऐतिहासिक। मनुसुत, हम मनु की संतान है ना। हम किसकी संतान है? मनु की। निश्चय ही यह महत ऐतिहासिक क्षण। यह कैसा क्षण है? ऐतिहासिक क्षण है। क्यों? क्योंकि भू विरोध हो शांत, मतलब भूमि पे जो विरोध है, आपसी झगड़े हैं, जो दोनों देश एक साथ, 2 देश 3 देश आपसी सहमति नहीं बनती है, वो भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। सब मिलकर, मतलब अमेरिका के गए थे और कौन? और रूस के गए थे, दोनों लोग। तो वो सब देशों के निकट आए जन। युग युग का पौराणिक, युगों युगों से पुराणों में ये स्वप्न था कि एक पौराणिक कथा है ना पुरानी, कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों भाई बहन थे और ये टकराव से वो अलग होके वहां चला गया। तो यानी मानव जो है चंद्रमा पर कदम रखा तो चंदा मामा के पास पहुंच गया। हुआ मानव का संभव। समारंभ मतलब प्रारंभ हुआ क्या? शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। चंद्र युग पर जब कदम रखा गया तो एक आरंभ हुआ शुभ, भूमि को गौरव देकर। ठीक है। अब हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी की संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ आगे बढ़ते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रीता नामक काव्य ग्रंथ से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित है। और प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उन संभावनाओं का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार होती प्रतीत हो रही है। व्याख्या के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता है, छिन्न भिन्न कर दिया। मनुष्य को यह आशा बध गई कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं। यह निश्चय ही मनु के पुत्रों मनुष्यों की दिग्विजय है। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। अब सभी देश के निवासी मानवों को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। यह संपूर्ण विश्व ही अब एक देश में परिवर्तित हो गया है। सभी देशों के मनुष्य अब एक दूसरे के निकट आए, यही कवि की आकांक्षा है। मैंने पहले ही बताया था ना कि यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। मनुष्यों का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजय से युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब संभव हो गया। चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली मानव की मनोरम कल्पनाएं अब
साकार हो उठी। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्र युग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, रसवीर है, छंद तुकांत मुक्त है और गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। अब हम लोग चलते हैं अगली लाइनों पर। फहरा ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा चीटी के बाद ये सुमित्रानंदन पंत जी का चंद्रलोक में प्रथम बार कविता चल रही है। ठीक है, इसका पहला हो चुका, दूसरा हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल 2006 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो अच्छा लगे आपको, सुमित्रानंदन पंत जी की कविता अच्छी लगे, तो प्लीज 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 लाइक करें। ठीक, अब हम चलते हैं, इसका शब्द अर्थ पहले नंबर पे समझ लेते हैं, फिर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करेंगे। फहरा ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। ग्रह उपग्रह तो आप लोग जानते ही हैं कि ग्रह उपग्रह, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले तारे हैं, जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, ये सब ग्रह, और उपग्रह, उपग्रह जो ग्रह का चक्कर लगाए, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का लगाता है ना चक्कर। अब श्यामल, श्यामल मतलब क्या होता है? हरा भरा। अंचल मतलब आंचल। सुख संपद, संपद मतलब वैभव, संपत्ति। ठीक है, असंपन्नता तो जानते ही हो जगत में। बरसे जीवन मंगल, जीवन में सबके मंगल ही मंगल हो। अमेरिका सोवियत रूस, जो अमेरिका और सोवियत मिलके इस मिशन को किए थे ना, चंद्रमा पे प्रथम बार अमेरिका और सोवियत दोनों मिलकर अपना मिशन चलाए थे। तो नौ दिक रचना के वाहन मतलब नई दिशाओं के, नौ दिक मतलब नई दिशा, और रचना मतलब सृजन। ठीक है, तो इसके वाहन, वाहन मतलब क्या होता है? वाहन मतलब आप लोग कमेंट करके, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, वाहन मतलब आप लोग कमेंट करना। जीवन पद्धतियों के भेद, जीवन की जो हमारी पद्धति होती है ना, रास्ता होता है, उसके भेद बतलाए हैं। असमन्वित हो विस्तृत मन, समन्वित मतलब मिले हुए, एक दूसरे में मिले, उसको समन्वित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन्वित हो विस्तृत मन, मतलब जो मन इधर उधर सब जगह है ना, सारे देश अलग अलग है, उनका समन्वित हो जाए, मिल जाए। तो अब शब्द अर्थ तो आप लोग जान गए, अब हम लोग इसकी व्याख्या, इसका अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, अर्थ में देखो, इसमें सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में हम पृथ्वी का श्यामल अंचल फहराने लगे। मतलब हरा भरा जो पृथ्वी हरियाली है, वो हर जगह पहुंचकर जीवन का नया संचार कर दे, और सुख वैभव जो है, सुख वैभव युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो, अर्थात संसार में कहीं भी दुख और दैन्यता दिखाई ना दे। ये सुमित्रानंदन पंत जी चाह रहे हैं कि अमेरिका सोवियत बने, मतलब अमेरिका और रूस, जो सोवियत रूस, नई दिशाओं की रचना करें, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में उस टाइम पे यही देश आगे थे जब चंद्रलोक में प्रथम बार गए। अब तो हमारा इंडिया ही चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करके पहुंच चुका है, लेकिन ये 1969 की बात है। कब की बात है? 1969 की। तब ये दोनों देश ही सबसे ज्यादा अंतरिक्ष विज्ञान में यही सर्वाधिक प्रगति पर थे।
तो कवि यही कहना चाह रहे हैं, विश्व में प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अलग जीवन पद्धतियां हैं, इनकी भिन्नता समाप्त होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी जीवन पद्धतियां आपस में मिलकर एक हो जाए, मन की संकुचित भावना का अंत कर लोग उदार चेता बने और विश्व मानव में क्या करें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करें, जो इस बार की G20 की भी थीम थी, वसुधैव कुटुंबकम। भारत इंडिया में हुआ था, दिल्ली में ना, तो इसका भी क्या, G20 का भी यही लोगो था। आप लोग ध्यान दिए होंगे तो जाने होंगे। इसमें कभी ना चारों ओर कल्याणमय जीवन के प्रसार की कामना करता है। क्या करता है? चारों ओर कल्याणमय, मतलब सबका, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ही होता है सभी सुखी रहें। और इसमें अलंकार जो है रूपक और अनुप्रास है, और गुण ओज है, और रस वीर रस है। आप इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या आएगा? वीर रस होगा। ठीक है, अब हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालिए, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? अभी सही। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ क्या? प्रस्तुत पंक्तियां कविवर सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रीता नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि के उन संभावनाओं का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार होती प्रतीत हो रही है। अब व्याख्या हेडिंग, आप लोग व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए कि कवि का कथन है कि मैं अब यह चाहता हूं कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में इस पृथ्वी का श्यामल अंचल आप लोग को बता दिया ना, हरियाली। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार कर दे। सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो, अर्थात संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख और दैन्य दिखाई न पड़े। अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशाओं की रचना करे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक प्रगति पर उस टाइम पर थे। तो है लिखा हुआ है। कवि का कहना है कि विश्व में प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता भिन्न भिन्न है तथा अलग अलग है, जीवन पद्धतियां हैं, इनकी भिन्नता समाप्त होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी जीवन पद्धतियां आपस में मिलकर एक हो जाएं और मन की संकुचित भावना का अंत कर लोग उदार चेता बने तथा विश्व मानव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास हो। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है, गुण ओज है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। अब हम लोग इसकी अगली लाइनें पढ़ लेते हैं। अगली लाइनें क्या है? और युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन को साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। अब सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। और युग मतलब क्या होता है? परमाणु युग चल रहा है ना। बने धरा जीवन हित, मतलब ये जो परमाणु युग है ये धरा के लिए, पृथ्वी के लिए हितकारी बने, न कि अहितकारी विध्वंसकारी बने। स्वर्ण सृजन को साधन, मतलब स्वर्ण सृजन मतलब निर्माण, सृजन मतलब निर्माण हम सोने, इसको परमाणु को किस रूप में करें साधन को? स्वर्ण सृजन को साधन। मानवता ही, कोई भी युग आ जाए सबसे ऊपर मानवता ही सबसे ज्यादा जरूरी है मनुष्यों के लिए। ही विश्व सत्य, विश्व का सत्य एक ही चीज है, मानवता। मानव को मानवता कब कहते हैं? जब उसके अंदर दया, क्षमा, त्याग, ये सारी चीजें मानव को मानवता की तरफ
आगे बढ़ाती है कि हमारे अंदर दया, क्षमा, ये सारी चीजें रहें। ठीक। भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। आत्मार्पण मतलब आत्मसमर्पण। ये जो राष्ट्र है, राष्ट्र को हम क्या आत्मार्पण करें? मानवता। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जो ये जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता, मतलब धरा चंद्र, पृथ्वी और चंद्रमा की प्रीति, प्रेम परस्पर, आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि कितना पुराना है, क्योंकि पहले से ये कि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक अंग है। तो इसके प्रेम को सब लोग, जगत प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। ठीक। और पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में, यानी हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। चंद्रानन मतलब क्या होता है? चंद्रानन मतलब होता है आप लोग का कि चंद्रमा का मुख। चंद्रानन मतलब लिख लीजिए, चंद्रमा का मुख। तो क्या कह रहे हैं कवि कि विज्ञान का, ये विज्ञान का जो युग है, ये मानव जीवन के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। जो परमाणु शक्ति जो है, मानव जीवन के विनाश का साधन न होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। विश्व एकमात्र सत्य है, मानवता की भावना, इसके समक्ष समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने, संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचे, वे अणुशक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात न सोचे, वरन उसे मानवता के हित में लगाए। और जो चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम है ना, वो सबको पता है, बहुत ही पुराना है। और जो पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठा करता है, तो चंद्र विजय की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव हित में लगाया जाए। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कवि जो ना विज्ञान की उन्नति को मानवता के विकास के लिए उपयोगी मानता है। और जो कवि क्या कहना चाह रहा है, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाता है तो समुद्र का पानी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर को उठ जाया करता है। यही क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। कवि ने इस भौगोलिक सत्य की अति उत्कृष्ट साहित्यिक अभिव्यक्ति की है। ठीक है। और यहाँ पर जो अनुप्रास और हृदय सिंधु में रूपक अलंकार है। और यहाँ पर कवि और क्या कहना चाह रहे हैं कि विज्ञान की शक्ति मनुष्य द्वारा नियंत्रित है और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग कर सकता है। और इसका भाव आपको अन्य भी मिलता है कि शक्ति शक्ति है, बुरी या अच्छी कभी नहीं होती, एक नियंत्रक मानव इसके ही विचार होती है। अब हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। कभी संदर्भ आप लोग को अब तक तो पता ही चल गया है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां, थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, अब आप लोग को दिख रहा होगा। प्रस्तुत पंक्तियां कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रीता नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित है। और प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में यह कामना की गई है कि अणुशक्ति की परख और प्रयोग करने वाला यह वैज्ञानिक युग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। और व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि कवि का कहना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। परमाणु शक्ति जो है मानव जीवन के विकास का साधन न होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। विश्व का एकमात्र सत्य है मानवता की भावना, इसके समक्ष समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचे, वे अणुशक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात न सोचे, वरन उसे मानवता के हित में लगाए। चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम जगत प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही
एक अंग है। इसलिए पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठा करता है। तात्पर्य यह है कि चंद्र विजय की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव हित में लगाया जाए। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा कैसी है, साहित्यिक खड़ी बोली। शैली कैसी है, प्रतीकात्मक एवं भावात्मक। रस कैसा है, शांत। छंद तुकांत मुक्त है। गुण प्रसाद है। अलंकार अनु। धन्यवाद। पीएनएस मेमोरियल स्कूल 2006 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक करिए। धन्यवाद।